हेलो बच्चों, बेटा आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स फॉर क्लास 9 सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। बार बार मैं आपको जो ये चीज बातें रिपीट करता हूँ कि सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आप ये भी देखेंगे जो बुकलेट्स आती है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, उसमें भी सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ध्यान से आपको करना है। तो सामने ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ पी जो है एक ऐसा रे है जो यहां पर लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि ए ओ पी गिवन में मैं लिख के आपको बताता हूं कि एंगल ए ओ पी प्लस में बी ओ पी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये लीनियर पेयर से गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद ओ एस and OT are two bisectors। ये दो बाइसेक्टर्स दिए गए हैं। OS देखो मैंने पहले क्या लिखा है, OS, तो OS बाइसेक्टर कौन से एंगल का है, AOP का। तो OS पहले लिखा है तो आपको एंगल AOP पहले लिखना है। कहने का मतलब अगर आपने पहले ये दिखाया कि OS बाइसेक्टर है तो OS किसका बाइसेक्टर है, पहले OS लिखा तो पहले एंगल ये लिखा जाएगा, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOP। एंड फिर OT है तो OT किसका, BOP का, BOP। ये आपको क्वेश्चन में गिवन। मैं फिगर में समझाता हूं, ये आपके दोनों मिला के 180 डिग्री है। OS जो है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, मींस एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल है, नेमिंग कर ली मैंने। उसके बाद यहां पर जो है ये BOP एक एंगल है, इसमें OT लाइन जो है रे आपकी वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है, मींस एंगल 3 4 के इक्वल। समझ आ गया। आपको प्रूव करना है बच्चों कि जो ये बीच वाला एंगल बन रहा है SOT ये इक्वल्स टू 90 डिग्री है। आपको प्रूव करके दिखाना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन समझ आ गया, ओके। सॉल्यूशन करना मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर एंगल 1 2 3 4 इनकी नेमिंग की है, तो आपको 1 2 3 4 ही यूज करना है, ओके। कई बच्चे क्या करते हैं, यूज करेंगे 1 2 3 4 या लिख देंगे ABCD, वहां गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में तो 1 2 3 4 एंगल यूज कर रहे हैं, बट वो 1 2 3 4 आप फिगर में शो नहीं करते हो, तो वहां पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, वहां टीचर मार्क्स नहीं देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना लिखते वक्त आपको, ओके। तो यहां पर एंगल 1 2 3 4 मैंने नेमिंग कर दी। अब बच्चों मैंने देखी, अगर मैं एंगल 1 को 2 को 3 को एंड 4 को, इन चारों एंगल को ऐड करता हूं, तो चारों एंगल ऐड कर कर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना रहे हैं ना। तो यानी कि चारों एंगल प्लस होके 180 डिग्री बनाएगा। अनुराग इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, वेरी गुड, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका आ गया। अब देखो जो आपको प्रूव करना है SOT, तो ये है SOT के अंदर मैं कौन कौन से एंगल की नेमिंग देख रहा हूं, 2 और 3। तो मीन्स मेरे को 1 को और 4 को हटा के 2 और 3 में चेंज करना पड़ेगा। मेरे को पता है एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो एंगल 1 को क्या मैं 2 लिख सकता हूं, मैंने इसको 2 में चेंज कर लिया, और एंगल 2 को मैंने 2 ही लिख दिया, प्लस एंगल 3 का 3 बच्चों, और एंगल जो 4 है क्या मैं उसको 3 में चेंज कर सकता हूं, बिकॉज 3 4 इक्वल था, तो मैंने 3 का तो 3 लिख लिया, और एंगल नंबर 4 था जो उसको मैंने 3 में चेंज कर दिया, और यहां पर 180 डिग्री का 180 डिग्री आ गया। अब यहां पर 2 एंगल प्लस होके 2 एंगल 2 आ गया, ये आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस होके ये आपका 2 एंगल 3 आ गया। दोबारा लिख देता हूं साफ ताकि दिखाई दे जाए आपको, और ये 180 डिग्री का 180 डिग्री। अब बच्चों यहां पर दोनों में 2 कॉमन है, मैंने 2 बाहर लिया, ये बच गया आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इक्वल्स टू 180 का 180 डिग्री। 2 यहां मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड बच गया हमारा एंगल नंबर 2 प्लस एंगल 3 180
और बच्चों ये जो 2 मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, कट करके कितना बच गया 90। तो आपका एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू कितने डिग्री आ गया। अब मैं 2 और 3 एंगल को यहां पर देखता हूं कि कौन सा एंगल बना रहे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 3 प्लस होके SOT बनाता है। क्या बनाता है, तो मैंने इन एंगल को लिख दिया यहां पर SOT और इक्वल्स टू 90 डिग्री का 90 डिग्री। और आपको प्रूव क्या करना था, SOT इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। समझ आया क्वेश्चन सभी को? यस सर। एनी डाउट? ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 46। 46 क्वेश्चन में देखो बच्चों, 46 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 times द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू द 3 times द मेजर ऑफ अदर। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मेरे पास, तो आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मेरे को क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बताया गया कि दोनों एंगल के बीच में इतने का डिफरेंस है या इतने, एक एंगल दूसरे का इतना टाइम्स है, ऐसा कुछ नहीं अभी बोला गया। तो मेरे को ऐसी कंडीशन में दोनों को लेट करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर। कैसे लेट करेंगे, लेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मैंने पहला एंगल मान लिया आपका x डिग्री। पहला एंगल कितना मान लिया बच्चों, x डिग्री है। और जो हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो हमारा कितना आ जाएगा, या आप लिख सकते हो सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल जो हमारा कितना आ जाएगा, दोनों एंगल का सम कितना था 90 डिग्री था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। तो अगर मैं 90 डिग्री में से फर्स्ट वाला एंगल माइनस कर दूं तो क्या सेकंड एंगल निकल आएगा बच्चों, निकल जाएगा ना। फर्स्ट एंगल में से मतलब 90 डिग्री में से टोटल सम 90 था, अगर फर्स्ट वाला एंगल माइनस किया जाए तो सेकंड एंगल आपका निकल आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट एंगल आ गया, ये सेकंड एंगल आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में उसने बोला है बच्चों कि 2 times द मेजर ऑफ वन एंगल, यानी कि एक एंगल जो है ये आपका, इसका 2 times, 2 times का मतलब 2 गुना, 2 गुना 2 times इक्वल है किसके, 3 times यानी 3 गुना ऑफ सेकेंड एंगल या अदर एंगल। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसने बोला है कि फर्स्ट एंगल का 2 times इक्वल है सेकेंड एंगल के 3 times के। तो मैंने वही लिखा जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। यस सर। पता नहीं चीज सभी को, ठीक है। तो अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 3 को 90 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 270, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बच्चों 3x। समझ आ गया यहां तक? यस सर। ये 2x है, 3x माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी 3 लिखेंगे, 3x प्लस हो गया और यहां बच गया आपका 270 डिग्री। 2x एंड 3x कितना हुआ 5x, 270 का 270। अब यहां 5 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 270 अपॉन में 5, कट करके 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 54। तो आपका जो फर्स्ट एंगल है वो बच्चों मैंने x लेट किया था और x आपका आ गया कितना 54। उसके बाद आपका जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल जो हमने माना था यहां 90 माइनस x, तो 90 माइनस x मीन्स 90 माइनस में 54, माइनस कर देते हैं, माइनस करके आपका कितना आ जाएगा ये 26, तो 26 आ गया। आपसे पूछा गया था लार्जर एंगल, कौन सा पूछा गया है लार्जर एंगल, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो लार्जर एंगल कौन सा, फर्स्ट है या सेकंड, तो फर्स्ट जो आपका लार्जर है ना ये सेकंड है, तो फर्स्ट एंगल जो है आपका वो लार्जर एंगल आ गया और वो था कितना 54 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया।
समझ आया क्वेश्चन सभी को? यस सर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना 46 है, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 मार्क्स में पूछेंगे, 2 या 3 मैक्सिमम का आ रहा है। और जो 36 है आपका वैसे भी वो छोटा ही है, ग्रेटर ही पूछा तो ग्रेटर 54 ही आपका। ठीक है, समझ आ गया? तो इस चीज का भाई ध्यान रखना है। मैं बता रहा था ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आ जाते हैं एग्जाम में। तो कोई डाउट इन क्वेश्चंस के अंदर किसी को? नो सर। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है ऐसा तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोबारा से इसकी वीडियो बना के आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश की जाएगी। और आप इन वीडियोस को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि दूसरे बच्चों तक भी जो है ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी प्रिपेयर हो सके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए या मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच।